सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग उड़ान वस्तुनिष्ठ झारखंड का ये 51वां वीडियो देखेंगे। हम लोग झारखंड ज्योग्राफी देख रहे हैं और 51वां वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड ज्योग्राफी का झारखंड की भूगर्भिक संरचना। झारखंड की भूगर्भिक संरचना में आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है आर्कियन कालीन चट्टान का। झारखंड में जो है वह 90% यह चट्टान का विस्तारित है झारखंड में। ठीक है, आर्कियन कालीन चट्टान जो है वह आर्कियन कर्म एवं धारवाड़ कर्म में विभक्त है। आर्कियन कर्म में ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट, जबकि धारवाड़ कर्म में प्रचुर लौह अयस्क। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। तो अभी हम लोग चर्चा भी किए थे 90% भूभाग पर। तीसरा प्रश्न है छोटानागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध किस कर्म की चट्टान से है। छोटानागपुर पठार की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का किस कर्म से है, तो आर्कियन कर्म चट्टान से संबंध है। चौथा प्रश्न है झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। कितने प्रतिशत भूभाग पर, तो 85% भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। पांचवा प्रश्न है झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। छठा प्रश्न है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो हुआ है कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है। सातवां प्रश्न निम्न में से किस कर्म की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो लौह अयस्क की श्रृंखला जो है किस कर्म के चट्टान को कहा जाता है, तो धारवाड़ कर्म के चट्टान को। झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विस्तार जो है वह पूर्वी सिंहभूम तो हाँ, पश्चिमी सिंहभूम तो हाँ, सरायकेला खरसावां तो हाँ, ये सभी क्षेत्रों में। ठीक है, ये सभी जिलों में। इन चट्टानों में जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट्स, निकेल, सोना, मैग्नीज और चांदी आदि प्रमुख पाए जाते हैं। नौवां प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाती है। तो क्षेत्र हो जाएगा गढ़वा क्षेत्र, यानी इसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिम गढ़वा। यह मूलतः जो है रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। 10वां प्रश्न है झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन कर्म की चट्टानें पाई जाती है। तो यह भाग हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। 11वां प्रश्न है विंध्यन कर्म की चट्टानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कौन सी विशेषता नहीं है। जैसे ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। विंध्यन कर्म की चट्टानें तो बिल्कुल ये होती है। ये परतदार चट्टानें होती है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। तो हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानों के बारे में।
तो कौन सा कथन सत्य है? गोंडवाना कर्म के चट्टान जो है का निर्माण दामोदर नदी के तलछट में हुआ है, तो हाँ। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, तो हाँ। इन चट्टानों का विस्तार माने गोंडवाना कर्म के चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में हुआ है, तो हाँ। ये सभी कथन सही है। आगे है 13वां प्रश्न। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना कर्म की चट्टानें प्रसिद्ध है। गोंडवाना कर्म की चट्टानें प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि कोयला की उपलब्धता के कारण। आगे है 14 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा था? हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पहाड़ क्षेत्र का भी उत्थान हुआ था, तो हाँ। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड के विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ, तो हाँ। ये दोनों कथन जो है सही है। 15वां प्रश्न है राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के प्रक्रिया द्वारा हुआ है। राजमहल ट्रेप का निर्माण जो है लावा के बहाव से राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है, लावा के बहाव से। तो कौन से युग में? तो जुरेसिक युग में हुआ है। आगे है 16वां प्रश्न। राजमहल ट्रेप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो काल है जुरेसिक काल, ठीक है। आगे है 17वां प्रश्न। राजमहल ट्रेप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? राजमहल ट्रेप के चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो हुआ है लावा के निक्षेप से। 18वां नंबर प्रश्न है झारखंड के राजमहल ट्रेप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुख हैं? तो किस प्रकार के चट्टान प्रमुख हैं? तो बॉक्साइट्स। और 19वां प्रश्न है झारखंड राज्य में विकसित राजमहल ट्रेप का विस्तार मूलतः है उत्तर पूर्वी भाग में। अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न है झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, तो हाँ। सोन नदी घाटी क्षेत्र में, तो हाँ। स्वर्णरेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में, तो हाँ। ये तीनों कथन जो है सही है। अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का। अंतिम प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे कहा जाता है मानेड नॉक।